राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोट डाले जाने हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी को अपना राष्ट्रपति बनवाने के लिए 12,000 वोटों की और जरूरत है। उसकी आवश्यकता उत्तर प्रदेश से पूरी हो सकती है, लेकिन यह आवश्यकता तब पूरी हो सकती है अगर उसे बीएसपी और कुछ अन्य दल सपोर्ट कर दें। राष्ट्रपति चुनाव में देश में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश के विधायकों के वोट का वेटेज है तो वो यूपी के विधायकों का है, जबकि सांसदों के वोट का वेटेज भी सबसे ज्यादा यूपी का ही है। द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोट का वेटेज देश में सबसे ज्यादा है, जो 208 है। वहीं सांसदों के वोट का वेटेज भी सबसे ज्यादा 700 है। देश के सांसदों और विधायकों के वोट का कुल वेटेज 10,79,206 है, तो इसका 15% वेटेज यूपी के ही सांसदों और विधायकों का है, जो लगभग 1,61,524 है। एनडीए को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए 12,000 से ज्यादा वोटों की और जरूरत है, और उसकी ये जरूरत उत्तर प्रदेश से पूरी होती है। दरअसल जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती उसमें शामिल नहीं हुई। अब वो अगर बीजेपी को सपोर्ट करें तो उनके 10 सांसद हैं और उनके वोट का वेटेज 7,000 हो जाता है। इसके अलावा उनके एक विधायक के वोट का वेटेज 208 है। ये कुल मिलाकर 7,208 हो जाता है। वहीं अगर राजा भैया की बात करें तो उनकी पार्टी के भी 2 विधायक हैं। उनके वोट का वेटेज 416 है। शिवपाल यादव तकनीकी रूप से सपा के विधायक हैं, लेकिन उनकी नाराजगी जगजाहिर है। ऐसे में उनके वोट का वेटेज 208 है और वो भी काफी अहम हो जाता है। बैठक में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को तो ममता बनर्जी ने बुलाया था, लेकिन सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को इस बैठक में निमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि वो लगातार उपचुनाव में सपा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके 6 विधायक हैं और उनका वोट का कुल वेटेज 1248 है। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी खास तैयारी की है। यूपी में उसके विधायकों की संख्या 255 है, जबकि उसके सहयोगी अपना दल के विधायकों की संख्या 12 है। निषाद पार्टी के विधायकों की संख्या 6। इस तरह कुल 273 विधायक एनडीए के उत्तर प्रदेश में हैं। बीजेपी के अपने 62 और सहयोगी दलों के 2 सांसद हैं। इन्हें जोड़कर कुल संख्या 64 हो जाती है। राज्यसभा सांसदों की बात करें तो तकरीबन उनकी संख्या भी 20 से ज्यादा है। वहीं सरकार के मंत्री विपक्षी दलों से निवेदन कर रहे हैं कि सभी लोग द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ही सहमति जताएं और बिना चुनाव के ही उनका निर्वाचन कराकर एक नया संदेश सभी दल दें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के उत्तर प्रदेश में मजबूत तैयारी है, जबकि अगर विपक्षी दलों की बात करें तो सपा के अपने 111 विधायक हैं, उसके सहयोगी आरएलडी के 8 विधायक हैं और सुभाषपा के 6 विधायक हैं। वहीं सपा के कुल 5 सांसद 2019 में जीते थे, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। वहां कौन जीतेगा, ये भी राष्ट्रपति चुनाव में काफी अहम हो जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो सपा के सदस्यों की संख्या वहां पर भी काफी कम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कम से कम राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है।